हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल हमने देखा फ्रूट पोर्शन ऑफ द चैप्टर 5। ठीक है, फ्रूट और फ्लावर कवर कर लिया है हमने। आज हम देखेंगे सीड। ठीक है, सीड के दो टाइप्स और उन टाइप्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो व्हाट इज सीड। सीड क्या है? ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पहले वीडियो में बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से और सीड डेवलप होता है ओव्यूल से। सो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो तैयार होता है उसे कहते हैं सीड। ठीक है, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड। तो सीड किस चीज से बना है? सीड मेड अप ऑफ सीड कोट, एम्ब्रियो, बोथ और नन। सीड किस चीज से बना है? सीड कोट, embryo, both and none. The answer is both. Seed is made up of seed coat and embryo both. ठीक है, then embryo is made up of what? Seed is made up of seed coat and embryo. तो फिर embryo is made up of what? Embryo के पार्ट क्या है? Radical, embryonal axis, one cotyledon, two cotyledon और all. The answer is all. एम्ब्रियो बना होता है रेडिकल से, एम्ब्रियोनल एक्सिस से, उसमें एक या दो कोटिलिडन हो सकते हैं, वन हो सकता है या टू। ठीक है, तो सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस, वन और टू कोटिलिडॉन्स। ठीक है, वन कोटिलिडॉन अगर है तो वो हमें देखने को मिलेगा मेज एंड व्हीट, गेहूं और मक्का जिसे कहते हैं, है उसमें मिलेगा हमें व्हीट। मेज में एक कोटिलिडॉन और टू हमें दिखेंगे ग्राम एंड पी यानी दाल और मटर, इसमें हमें डाइकोटिलिडन टाइप के सीड देखने मिलेंगे। और गेहूं और व्हीट और मेज में हमें सिंगल कोटिलिडॉन देखने मिलेंगे। ठीक है, सो एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, वन कोटिलिडॉन और टू कोटिलिडॉन एंड रेडिकल। ठीक है, तो सीड किस चीज से बना है और एम्ब्रियो किस चीज से बना है ये हमने अभी देखा। नेक्स्ट, लेयर ऑफ सीड कोट। सीड कोट के डिफरेंट लेयर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो सीड कोट और एम्ब्रियो से सीड बना होता है। सीड कोट मतलब उसकी जो आउटर लेयर होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज ए सीड कोट। तो लेयर ऑफ द सीड कोट, आउटर जो सीड कोट है उसके लेयर्स कौन से है? टू लेयर्स, टेस्टा, टेगमन, ऑल। ये हम देख रहे हैं। अब हमने पहले देखा सीड क्या है, सीड के टाइप्स, डिफरेंट पार्ट्स क्या है। अब हम देखेंगे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड। वो कौन से हैं? डाइकोटिलिडॉन एंड मोनोकोटिलिडॉन। ठीक है, तो डाइकोटिलिडॉन एंड मोनोकोटिलिडॉन में हम पहले देखेंगे डाइकोटिलिडनस सीड। ठीक है, तो डाइकोटिलिडनस सीड में जो आउटर सीड कोट होता है उसके जो लेयर्स है उनका नाम क्या है? लेयर्स ऑफ ए सीड कोट इन डाइकोटिलिडनस प्लांट। डाइकोटिलिडनस सीड, टू लेयर, टेस्टा, टेगमन, ऑल। तो इसका आंसर है ऑल। जो डाइकोटिलिडनस सीड होती है उसके सीड कोट में टू लेयर्स होती है। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड की उसे कहते हैं सीड कोट। ठीक है, सीड कोट जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, अब इस सीड आउटर मोस्ट कवरिंग के दो लेयर्स होते हैं, टू लेयर्स होते हैं डाइकोटिलिडनस सीड में। जो आउटर होता है, जो सबसे बाहर वाला, उसे कहते हैं टेस्टा, और जो इनर होता है अंदर वाला उसे कहते हैं टेगमन। ठीक है, सो सीड कोट ऑफ ए डाइकोटिलिडनस सीड कंसिस्ट ऑफ ए टू लेयर, आउटर टेस्टा, इनर टेगमन। याद रखेंगे, आउटर टेस्टा, इनर टेगमन। ठीक है, देन व्हाट इज हाइलम। ये भी हम डाइकोटिलिडनस सीड के बारे में देख रहे हैं। हाइलम क्या है? ए स्कार, a seed coat on a seed coat, seed attached to the fruit or all. हाइलम क्या होता है? हाइलम एक स्कार है। स्कार मतलब एक मार्क, एक निशान, एक दाग जैसा निशान।
हाइलम इज ए स्कार, स्कार को मार्क भी कह सकते हैं, जैसे बर्थ मार्क होता है ह्यूमंस में, जैसे बर्थ मार्क होता है वैसे ही उसी टाइप का स्कार जो है ये हमें डाइकोटिलेडोनस सीड में दिखेगा। हाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्कार, करेक्ट है। ऑन ए सीड कोट, ये स्कार कहाँ होता है, ये मार्क कहाँ होता है, ऑन ए सीड कोट, आउटर लेयर, सीड कोट पे स्कार होता है उसे कहते हैं हाइलम। इस हाइलम का क्या फंक्शन है, इट अटैचेस सीड्स टू द फ्रूट, जो डेवलपिंग सीड्स होती है वो फ्रूट से, फल से अटैच होती है थ्रू दिस स्कार विच इज नोन एज ए हाइलम। सो करेक्ट आंसर इज ऑल। हाइलम इज ए स्कार, सीड कोट पर है और ये सीड को फ्रूट से अटैच करती है थ्रू डेवलपिंग स्टेज में, दैट इज कॉल्ड एज ए हाइलम। ठीक है, ये हम सब डाइकोटिलेडोनस सीड के बारे में पढ़ रहे हैं। अब व्हाट इज माइक्रोपाइले, माइक्रोपाइले भी प्रोनाउंस कर सकते हैं या माइक्रोपाइल भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, व्हाट इज अ माइक्रोपाइल, इट इज ए स्मॉल पोर अबव द हाइलम, ऑल और नन। करेक्ट आंसर इज ऑल। माइक्रोपाइले क्या है, एक स्मॉल पोर है, करेक्ट है। और ये कहाँ होता है, अबव द हाइलम, अभी हमने हाइलम देखा, ये एक स्कार है, सीड कोट पे होता है, डेवलपिंग स्टेज में फ्रूट से अटैचमेंट के लिए होता है इसका यूज। तो इसके ऊपर अबव द हाइलम एक छोटा सा पोर होता है, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। क्लियर है, तो माइक्रोपाइल इज ए स्मॉल पोर अबव द हाइलम। ठीक है, देन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं। अब हम सीड के टाइप्स देख रहे हैं, डाइकोटिलेडोनस सीड एंड मोनोकोटिलेडोनस सीड। डाई मतलब दो कोटिलीडॉन, टू कोटिलीडॉन, एंड मोनो मतलब सिंगल कोटिलीडॉन। ठीक है, तो फिर एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, कैस्टर, फूड स्टोरिंग टिश्यू, ऑल। करेक्ट आंसर इज ऑल। एंडोस्पर्मिक क्या होता है कि कुछ सीड में, जैसे कि कैस्टर, कैस्टर जो टाइप के सीड में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसकी वजह से एंडोस्पर्म तैयार हो जाते हैं। एंडोस्पर्म तैयार हो जाते हैं ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन इन अ कैस्टर लाइक सीड, तो उसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, विच इज कॉल्ड एज ए एंडोस्पर्मिक सीड। ये क्या होते हैं, एंडोस्पर्म क्या होता है, ये फूड स्टोरिंग टिश्यू है। व्हाट इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक स्पर्म इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू। सो व्हाट इज एंडोस्पर्मिक सीड, प्लांट सीड लाइक कैस्टर, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से एंडोस्पर्म तैयार होते हैं, उसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और ये एंडोस्पर्म जो है वो फूड स्टोरिंग टिश्यू है। व्हाट इज दिस एंडोस्पर्म, इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल। इस टाइप का अब जब जब एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं तो वैसे ही नॉन एंडोस्पर्मस सीड भी होते हैं। जैसे एंडोस्पर्म है उसी तरह से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी होते हैं। जैसे कि एंडोस्पर्म है वैसे भी वैसे नॉन एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्मिक सीड किस में होते हैं, कैस्टर में, जो डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से हो रहा है। और कुछ प्लांट जैसे है बीन, ग्राम, पी मतलब दाल, मटर, इनमें एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म present in a mature seed and such seed is called as a non endospermous seed। ठीक है, इसे कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कौन से सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, जैसे कि बीन, ग्राम एंड पी, इसमें क्या होता है, द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन अ मैच्योर सीड। एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है ड्यू टू फर्टिलाइजेशन, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में नॉन एंडो, नाम ही है नॉन, नहीं है, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन सच सीड सच एज ए ग्राम, पी एंड बीन। ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, उसे कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और ये एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन से हो रहा है, एग्जाम्पल है कैस्टर। ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड समझ में आ गया, वो किस प्लांट में होता है वो भी हमने देखा है। ठीक है, और एंडोस्पर्म है ये फूड स्टोरिंग टिश्यू है। ठीक है, तो इतना हमें डाइकोटिलेडोनस सीड में याद रखना है। क्या क्या याद रखना है डाइकोटिलेडोनस सीड में, देखिए डाइकोटिलेडोनस सीड में क्या होता है, आउटर सीड कोट होता है,
ये जो बाहरी दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज आउटर सीड कोट। हमने हाइलम देखा, ये इस तरह से हाइलम एक स्कार एक मार्क होता है। और एक माइक्रोपाइल देखा, एक पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है अबव द हाइलम। अबव द हाइलम हमें एक स्मॉल पोर दिखेगा, उसे कहेंगे माइक्रोपाइले, ठीक है। और जो ये है हाइलम जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये डेवलपिंग सीड को फ्रूट से अटैच करता है, सो इट इज कॉल्ड हाइलम। माइक्रोपाइले देखा, आउटर कवरिंग है सीड कोट, ये भी हमने देखा, ठीक है। ये डाइकोटिलिडन सीड के बारे में देख रहे हैं हम। तो डाइकोटिल मतलब ये 1 एंड 2, ये है 2 कोटिलिडन ऑफ ए सीड, ठीक है। और डाइकोटिलिडन सीड क्या, उसमें क्या होता है 2 कोटिलिडन्स एंड 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस। 2 कोटिलिडन्स एंड 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 कॉर्नर पे क्या होता है, एक पे प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल और एक पे प्रेजेंट होता है रेडिकल, ठीक है। डाइकोटिलिडन सीड कंसिस्ट ऑफ 2 कोटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक छोर पे होता है प्लूम्यूल और दूसरे छोर पे होता है रेडिकल, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर डाइकोटिलिडनस प्लांट का। बस इतना ही, ये 2 डायग्राम बस ड्रॉ करनी है और इस पे आपको मार्क करके याद रखना है कि ये सीड कोट है, ये हाइलम है, माइक्रोपाइल है। हाइलम का फंक्शन क्या है, सीड कोट का फंक्शन क्या है। अंदर से जब एम्ब्रियो देखेंगे हम डाइकोटिलिडनस का, तो वो अंदर से किस तरह से दिखता है। अंदर 2 कोटिलिडन्स होते हैं, एक रेडिकल होता है, एक प्लूम्यूल होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस पे 2 एंड पे। तो ये बहुत इजी सी डायग्राम है, इजी से मार्किंग है इसके याद रखने के लिए। ये डाइकोटिलिडनस सीड का स्ट्रक्चर बिल्कुल आप ड्रॉ करके इसको आराम से याद रख सकते हैं। दिस इज ये डाइकोटिलिडनस सीड, ठीक है। अब मोनोकोटिलिडनस सीड देखेंगे, ठीक है। मोनोकोटिलिडनस सीड जो होती है वो जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं। हमने अभी देखा एंडोस्पर्म क्या है, जो डबल फर्टिलाइजेशन से तैयार हो रहा है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि ऑर्चिड, उसमें ऑर्चिड प्लांट में दो वो ऑल्दो वो मोनोकोटिलिडनस है ऑर्चिड, फिर भी उसमें जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने मिलेंगे, ठीक है। और जैसे सीरियल्स है, मेज है, उसमें हमें सीड कोट जो होता है वो मेम्ब्रेनस देखने को मिलेगा और फ्रूट वॉल के साथ वो जनरली फ्यूज होता है। तो अभी हम मोनोकोटिलिडनस सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें आपको याद रखना है कि ऑर्चिड 2 मोनोकोटिलिडनस प्लांट है, लेकिन उसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मोनोकोटिलिडनस जैसे कि मेज और सीरियल्स में ये जो फ्रूट वॉल होती है, ये है आउटर फ्रूट वॉल और सीड कोट, दोनों ही ये फ्यूज होती है इसमें। The fruit wall and a seed coat is fused. Fruit wall and seed coat is fused in a और मेम्ब्रेनस होती है और फ्यूज्ड होती है, ठीक है। और बल्कि और एंडोस्पर्म जो होता है वो बल्कि होता है। इसमें है ये वाला जो आपको डॉटेड पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म ये एंडोस्पर्म जो होता है ये बल्कि होता है, ऐसे मोटा होता है बल्कि, क्योंकि वो फूड स्टोर करता है। इसका फंक्शन है स्टोर्स फूड, दैट्स व्हाई इट इज अ बल्कि। और सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज्ड है और आउटर जो मेम्ब्रेनस सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस होता है, फ्रूट वॉल से फ्यूज होता है। और एंडोस्पर्म जो होता है वो बल्कि होता है, किसमें मोनोकोटिलिडनस प्लांट में, ठीक है। अब जो आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म है, मतलब ये एंडोस्पर्म हो गया, तो इसकी जो आउटर लेयर है, मतलब ये जो इस तरह से जो आपको लाइन दिख रही है, ये दी एंडोस्पर्म, outer covering of endosperm, it separates the embryo. ये एम्ब्रियो को सेपरेट करता है, कौन सी, ये लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड एज ए एल्यूरोन लाइन, एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर। एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर, ये एम्ब्रियो को सेपरेट करता है, क्लियर है, ठीक है। अब
द एम्ब्रियो जो है एक स्मॉल ग्रूव में एक साइड में, एंडोस्पर्म के एक साइड में, वन एंड में स्मॉल ग्रूव में सिचुएटेड होता है। ये है एंडोस्पर्म, इसके एक साइड में एम्ब्रियो सिचुएटेड होता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए वन लार्ज शील्ड शेप ऑफ कोटिलिडॉन नोन एज ए स्कुटेलम। स्कुटेलम, स्कुटेलम। तो ये एक ही कोटिलिडॉन है। ये जो डॉटेड दिख रहा है आपको, ये पोर्शन, ये एक ही कोटिलिडॉन है, लार्ज कोटिलिडॉन, इसे कहेंगे स्कुटेलम। ये सारे लेयर्स के नाम याद रखने, एलिरॉन लेयर, एंडोस्पर्म, स्कुटेलम है। ये स्कुटेलम जो है एक शील्ड शेप कोटिलिडॉन है, वन लेयर शील्ड शेप कोटिलिडॉन, उसे कहेंगे स्कुटेलम। ठीक है। और एक शॉर्ट एक्सिस होता है जो जिसमें होता है एक प्लूम्यूल एंड रेडिकल। हमने डायकॉट में भी देखा, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड पे होता है प्लूम्यूल, एक में होता है रेडिकल। सेम वे इसमें भी होता है, एक साइड से होता है प्लूम्यूल एंड रेडिकल। ठीक है। एक लार्ज स्कुटेलम और एक शॉर्ट प्लूम्यूल एंड रेडिकल। ठीक है। अब ये प्लूम्यूल और रेडिकल एक शीट में कवर होते हैं, इस तरह से एक शीट में ये लोग कवर है। कौन? प्लूम्यूल और रेडिकल। तो प्लूम्यूल और रेडिकल जिस शीट में कवर है उस लेयर को कहते हैं कोलेप्टिल एंड कोलेरिजा। कोलेप्टिल एंड कोलेरिजा। प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन ए शीट। एनक्लोज में जिस शीट के अंदर है उसे कहेंगे कोलेप्टिल एंड कोलेरिजा। प्लूम्यूल एंड रेडिकल और स्कुटेलम। स्कुटेलम एक शील्ड शेप कोटिलिडॉन है, ये कुछ शील्ड शेप इस तरह से, दैट इज कॉल्ड एज ए स्कुटेलम। ठीक है। तो इस पे, इन लेयर्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एलेरोने लेयर, व्हाट इज स्कुटेलम, व्हाट इज कोलेप्टिल, व्हाट इज कोलेरिजा। ठीक है। सीड कोट एंड फ्रूट वॉल किस सीड में फ्यूज्ड होते हैं, किस सीड में, डायकॉट में होते हैं या मोनोकॉट में होते हैं, मेम्ब्रेनस किस में होते हैं, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है। ठीक है। वो बल्कि है तो उसका फंक्शन क्या है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे ही लेयर्स, इन लेयर्स के नाम, इन लेयर्स के फंक्शन, ये किस को सेपरेट कर रहे हैं, किस टाइप के सीड में देख रहे हैं, उन लेयर्स का फंक्शन क्या है, डायकॉट की सीड का, मोनोकॉट की सीड का। तो ये कैसे याद रहेगा आपको? एक ही वे है, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, बार बार इसको ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से। इनके नाम याद आपको लिखने पड़ेंगे। आप जितनी बार इसको ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे, तभी ये याद रहेगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है बच्चों इस चैप्टर का। इस पे से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, मतलब पूछे ही जाने हैं। ठीक है। इसलिए बस एक चार्ट बना लेना है डायकॉट, जिस तरह से डायकॉट एंड मोनोकॉट सीड, और बस इसमें लिख देना है डायकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट में क्या होता है, और फिर उसके डायग्राम्स। बस इस तरह से जब तक नहीं आप पढ़ेंगे तब तक ये याद रहना बहुत मुश्किल है। इसको आपको ड्रॉ करके देखना ही होगा, याद रखना होगा, तभी ये याद रहेगा। ठीक है। तो हमने सीड के साथ इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है बच्चों। बस एक छोटा सा पोर्शन इस चैप्टर का बचा है, जिसे हम फ्लोरल फॉर्मूला, जो भी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक फैमिली है इस चैप्टर के एंड में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ ही हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। पर्पसली मैंने इसे छोटे छोटे सेक्शन में इस पूरे चैप्टर को कवर किया है, ताकि एक भी लाइन मिस ना हो, आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। इसलिए बच्चों सारे वीडियोस ध्यान से देखने हैं। आप सारे वीडियोस देखेंगे मतलब आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है विथ ईच एंड एवरी लाइन। हर एक लाइन से एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, कमेंट मी और यू कैन मेल मी, और बस पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। ठीक है। टिल देन, हैप्पी स्टडी।